वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ साइन और सिम्टम्स से रिलेटेड जो मेडिकल टर्म होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। RX का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन, TX का मतलब होता है ट्रीटमेंट, DX का मतलब होता है डायग्नोसिस, HX का मतलब होता है हिस्ट्री, SX का मतलब होता है सिम्टम्स, PX का मतलब होता है पास्ट हिस्ट्री और BX का मतलब होता है बायोप्सी, FX का मतलब होता है फ्रैक्चर। S/S लिखा है इसका मतलब होता है साइन एंड सिम्टम्स, C/O लिखा है इसका मतलब होता है कंप्लेन ऑफ, यानी कि पेशेंट ने क्या क्या समस्या लेके आया डॉक्टर के पास तो वो जो है लिखा रहता है कंप्लेन ऑफ, जैसे कि डायरिया, वोमिटिंग, पेट में दर्द, तो वो सब चीज़ें कंप्लेन ऑफ करके लिखते हैं। उसके बाद कई सारे अगर पेशेंट ने सिम्टम्स बताया, अपनी समस्या बताया डॉक्टर को, तो उसमें से जो मेन कंप्लेन होता है उसको बोलते हैं चीफ कंप्लेन। ऑन एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि पेशेंट को डॉक्टर ने क्या उस टाइम ऑब्जर्वेशन किया, क्या क्या चेक किया उस टाइम, जैसे बीपी, शुगर, पल्स हो गया, तो सब सारे चीज़ें जो होता है वो होता है ऑन एग्जामिनेशन। PE का मतलब होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि टच करके, छू करके या देख करके क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो होता है उसको बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। H/O लिखा है इसका मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ। FH का मतलब होता है फैमिली हिस्ट्री। उसके बाद PH लिखा है इसका मतलब होता है पास्ट हिस्ट्री। PMH या PSH लिखा है इसका मतलब पास्ट मेडिकल हिस्ट्री या पास्ट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री। उसका DC लिखा है या DSC लिखा है इसका मतलब होता है डिस्चार्ज। ADM का मतलब होता है एडमिशन। NKA का मतलब होता है जो है नो नॉन एलर्जी, यानी कि कोई एलर्जी जो है नहीं है। NAD का मतलब होता है कोई भी एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट नहीं हुआ, नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड। और NSA का मतलब होता है नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी, यानी कि कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं मिला। NYD का मतलब होता है नॉट येट डायग्नोज, यानी कि अभी तक कोई बीमारी डायग्नोज नहीं हुआ है। उसके बाद WNL का मतलब होता है विद इन नॉर्मल लिमिट। तो ये जो है डॉक्टर जो है रिपोर्ट के आगे लिखता है, अगर डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाया जैसे LFT, KFT, थायराइड, अगर वो नॉर्मल है तो उसके आगे लिख देते हैं WNL, यानी कि वो विद इन नॉर्मल लिमिट है। ABN का मतलब होता है एबनॉर्मल। H/A लिखा है इसका मतलब हेडेक। N/V का मतलब होता है नोजिया एंड वॉमिटिंग। ACHE लिखा है इसका मतलब होता है पेन, यानी कि एब्डोमेन पेन। LMP का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स। POG का मतलब होता है पीरियड ऑफ गैस्ट्रेटाइनल एज, यानी कि जो प्रेगनेंसी है उसकी क्या एज है। GA का मतलब होता है गैस्ट्रेटाइनल एज, प्रेगनेंसी की क्या एज है। PT लिखा है इसका मतलब होता है पेशेंट। T का मतलब होता है टेम्परेचर। WT का मतलब होता है वेट। BP का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। HR लिखा है इसका मतलब हार्ट रेट। SpO2 का मतलब होता है ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल, यानी कि ऑक्सीजन लेवल हमारे बॉडी में कितना है। और RR का मतलब होता है रेस्पिरेशन रेट, यानी कि सांस लेने की गति क्या है। SOP का मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और DM का मतलब होता है डायबिटीज मेलाइटस। और HTN का मतलब होता है हाइपर टेंशन। तो ये था हमारा पार्ट 1 वीडियो। तो पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 और पार्ट 5 ये सारे जो पार्ट है आप जरूर देखिए। तो इनमें जो अलग अलग टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।